बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 9 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स इत्तलात ये हैं कि इमरान खान साहब की फैमिली को, इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए को एक बार फिर इमरान खान साहब को बैरून मुल्क मुंतकिल किए जाने की ऑफर कर दी गई है। इमरान खान साहब के पास बरतानिया जाने की ऑफर मौजूद है, ऐसा कहा गया है। आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की फैमिली के साथ ताज़ा तरीन राब्ता करके उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि इमरान खान साहब के पास वो ऑफर मौजूद है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद थी। अगर इमरान खान साहब बैरून मुल्क जाने की पेशकश कबूल नहीं करते तो हमारे पास उन्हें जेल में रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैसेज, ये पैगाम किस सतह पर इमरान खान साहब की फैमिली, इमरान खान साहब की बहनों तक पहुंचाया गया, इसके ऊपर डालते हैं तफसीली रोशनी। बैकग्राउंड इसका यह है कि चंद दिनों से इस किस्म की खबरें गर्दिश में थी कि एक बार फिर पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के इमरान खान साहब के साथ बिलवास्ता और बराह रास्त राब्ते इस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं। रात के इस हवाले से कहा गया कि इमरान खान साहब को एतमाद में लिया जा रहा है। एक ऐसी शख्सियत जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासी करीब रही, इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रही माजी के अंदर, और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक ग्रुप के साथ उस शख्सियत की मुलाकातें भी हुई। उनके ज़रिए कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को एतमाद में लिया गया और इमरान खान साहब की फैमिली तक ये पैगाम पहुँचा दिया गया कि अगर हम जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर, इमरान खान साहब के दौर के अंदर अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवा सकते हैं बाजवा साहब के ज़रिए इमरान खान साहब को मनाकर, तो आज भी ऐसा मुमकिन है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान में रजीम चल रहा है इसको मनाया जा सकता है। लेकिन असल में सवाल इसके ऊपर यह है कि क्या इमरान खान साहब इस वक्त उस रवायती सियासी माफिया की वजह से कैद में हैं या फिर उस रवायती सियासी माफिया के पीछे जो हैंडलर्स और सहूलतकार हैं उनकी वजह से कैद में हैं। और ये सवाल बार बार इमरान खान साहब की बहनें भी उठाती रही हैं। लेकिन जब इस सतह के ऊपर ये पैगाम पहुंचाया गया तो वाज़े तौर पर इसका मतलब यही है कि इस वक्त पाकिस्तान की मुक़्तदरा ये चाहती है कि जिस किस्म के मसाइल का सामना उन्हें मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब पॉलिटिकल नैरेटिव के हवाले से इस हुकूमत के लिए एक मुस्तकिल सरदर्द हैं, इस हुकूमत के लिए एक मुस्तकिल बड़ा चैलेंज है। और वो वाहिद महाज जिसको सबसे बड़ा महाज करार दिया जाता है वो यही है कि इकनॉमिक और पॉलिटिकल किसी किस्म का कोई नैरेटिव, कोई कारकर्दगी मौजूदा रजीम की जानिब से नहीं दिखाई जा सकी, ना ही बनाई जा सकी कि इमरान खान साहब की हमायत में कमी की जा सके अवाम के अंदर, जो कि सरीहन एक बहुत बड़ी नाकामी है। ये जो पैगाम आता है इसका एक बैकग्राउंड है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को जो बड़े चैलेंज दरपेश हैं एक एक करके अगर हम देखें तो इस मैसेज की, इस पैगाम की वजूहात भी हमें समझ आ जाती हैं। और फिर आर्मी चीफ साहब का एक इंतहाई मानी खेज बयान जिसमें गोया कि उनकी जानिब से आखिरी हतमी कार्रवाई का ऐलान किया गया है सहूलतकारों के खिलाफ, और वो तमाम तर अनासर जिनकी सियासी पुश्त बनाई है। इस बयान को जो कुछ लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन के साथ हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है। और गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर 3 बड़े वाक़यात होते हैं अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ। एक जनाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ से एक ऐसा पैगाम सामने आता है जो तासुर ये देता है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की सियासी सरपरस्ती जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद फिर DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, बलूचिस्तान जहाँ पर हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और 24 घंटों के अंदर 42 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। उसके बाद फिर आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, और वहाँ पर उनकी स्टेटमेंट वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि बेसिकली उन्होंने कहा क्या, ये बड़ा मानी खेज है। लेकिन इसी दौरान इसहाक डार साहब और मरियम नवाज साहबा उनके मजीद इस मामले के अंदर फंसने की तलाक आ रही हैं। लाहौर की अदालत ने 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस में रजा डार समेत 4 मुल्जमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तोसी कर दी है। डेफिनेटली रिमांड में तोसी उसी वक्त होती है
जब पुलिस ये यकीन दहानी कराए कि इनसे तफ्तीश जारी है, तहकीकात हो रही हैं, कुछ हकायक सामने आ चुके हैं, कुछ नए हकायक ने सामने आना है, और ये जो मजीद 5 रोज़ की जिस्मानी रिमांड है, ये एक मैसेज है इसहाक डार साहब को, मरियम नवाज साहबा को, बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को। एक बात जहन में रखिए कि मौजूदा ये जो एक बंदोबस्ती किस्म का निज़ाम है, इसमें नवाज शरीफ साहब के जो असल नुमाइंदे हैं वो जनाब इसहाक डार साहब हैं और मरियम नवाज साहबा हैं। मरकज़ में अपनी मजबूरियों की वजह से शहबाज शरीफ साहब को तो ओहदा दे दिया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती थी, बल्कि बड़े अरसे से इस किस्म की बातें हो रही हैं। 1999 में जब मियाँ साहब को घर भेजा गया, उस वक्त भी इस किस्म की बातें हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब को ऑफर थी कि वो मामलात को संभाल लें, मियाँ साहब पीछे हो जाएं। बहरहाल अब सूरत हाल ही ऐसी बन गई। मियाँ साहब को जब शिकस्त हुई लाहौर के अंदर भी, मियाँ साहब को हज़ारा के अंदर भी, लाहौर के अंदर तो ऐसी शिकस्त हुई जो कि उनकी आबाई नशस्त कहलाती थी, और उन्हें फिर एक इलास्टिक की शलवार फार्म 47 की पहना दी गई। बिल्कुल वो एक कच्चे के ऊपर उतर गए, और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी ऑप्शन उन्होंने अपने खुद इसलिए ख़त्म किए कि अपनी बेटी को इक़्तिदार में पहुँचाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। जिस किस्म के मुआहदे उन्होंने किए, लंदन प्लान जिस किस्म का उन्होंने बनाया, यही था उनका मकसद कि इमरान खान साहब को बाहर किया जाए, उनके ख़ानदान की एंट्री की जाए, उन पर केसेस ख़त्म किए जाएँ। बज़ाहिर उन्हें इस किस्म की कामयाबियाँ तो मिली, लेकिन अवाम ने उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अब उनके पास यही ऑप्शन था कि मरियम नवाज साहबा को वो वज़ीर आला पंजाब, ऑप्शन क्या, उनकी ख्वाहिश यही थी, वो अपनी पूरी पॉलिटिकल लेगेसी मरियम नवाज साहबा को मुंतकिल करना चाहते थे, और आगे चलकर फिर उन्हें पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म भी बनाना चाहते थे। और अगली मनसूबाबंदी उनकी यही थी कि इसहाक डार साहब के ख़ानदान के अंदर से अपने जो उनके बहनोई हैं, जो मरियम नवाज साहबा के और जो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, यानी अस्मा नवाज साहबा के जो हस्बैंड हैं अली डार, उनके मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा था कि जनाब वो मुस्तकबिल के वज़ीर आला पंजाब होंगे। ये पूरी तरतीब, पूरी गेम, पूरी शतरंज की गोटियाँ, कार्ड्स मियाँ साहब ने अपने लगा रखे थे। लेकिन ये मामला आ गया दरमियान में गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा का, और अब ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो मज़ीद 5 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड है, जिसमें रज़ा डार है, सिकंदर खान है, हसन रज़ा हैं और साजिद अली, जिस्मानी रिमांड इनका पिछला ख़त्म हुआ तो उन्हें अदालत में पेश किया गया, मजिस्ट्रेट अज़हर महमूद की अदालत में। वहाँ जनाब सरकारी वकील ने कहा कि हमने लैपटॉप, असलहा और गाड़ी की बरामदगी करना है, मजीद हमें 9 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अब लैपटॉप की जो बरामदगी होगी, डेफिनेटली जितने भी उनके कम्युनिकेशन ज़राए हैं वो मजीद खुलकर सामने आ जाएंगे, लैपटॉप भी, उनका मोबाइल भी, टेलीफोन भी। फिर असला और गाड़ी की बरामदगी, असला कहाँ से आया, गाड़ी कहाँ से आई। फिर 2 मुलज़मों सिकंदर और साजिद की जानिब से उनके वकील पेश हुए और कहा जनाब कि मुलज़म साजिद सिक्योरिटी गार्ड है, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, सिकंदर का ज़ाती कारोबार है, दोनों मुलज़म मुकदमे में नामजद नहीं है, ज़िमनी बयान की रोशनी में गिरफ्तार किया गया और बड़े मुलज़मों को बचाने के लिए गरीबों को फंसाया जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता था जो उन दोनों के वकीलों की जानिब से सामने आया कि मरकजी मुलज़म बास है, मगर अभी तक उसे किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। ये मुलज़मान के वकील खुद बात कर रहे हैं, कौन, जो कि साजिद के वकील हैं, जो कि सिकंदर के वकील हैं, यानी वो भी इस बात की जानिब इशारा कर रहे हैं कि जो रज़ा डार है और जो असल में उसका बास है, उसकी जानिब तो जनाब किसी किस्म की कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन ये जो मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, ये इस जानिब इशारा करता है कि ये जो कार्रवाई है ये आगे बढ़ेगी। अब इस बैकग्राउंड के तनाज़र में आप ज़रा जो है वो आर्मी चीफ साहब के बयान को देखिए, और वो बयान हम पहले आपके सामने रखते हैं कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का आर्मी चीफ ने दौरा किया, नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के ग्रेजुएट अफसरान से खिताब किया, तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान थे वहाँ पर। और फिर इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जो अस्करी और सिविल क़यादत को जो हाइब्रिड ख़तरात हैं उनका मुकाबला करने के लिए हम इस वक्त अपनी अफवाज को आरास्ता कर रहे हैं। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि दुश्मन एजेंसियों के सरपरस्ती में काम करने वाले प्रॉक्सी अनासर की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी और सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत की पूरी कुव्वत के साथ कुचल दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुकम्मल बाखबर है। प्रॉक्सी अनासर को पाकिस्तान के अमन और खुशहाली को नुकसान पहुँचाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अफवाज कौम की हिमायत के साथ इन प्रॉक्सी अनासर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएगी, जबकि दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जुमला पहले माजी में इसे शायद खैबर पख्तूनख्वा के तनाजुर में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब के बार इसका एक बिल्कुल मुख्तलिफ तासुर लिया जा रहा है, ख़ास तौर पर कि जनाब प्रॉक्सी अनासर के ठिकाने एक तो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, इसके साथ साथ उस बार्डर के ऊपर जो जिस किस्म की सूरत हाल है वो जनाब आपके सामने है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के साथ मामलात हैं, भारत के साथ मामलात हैं, ये तमाम तर मामलात अपनी जगह, लेकिन ऐसे
तमाम चैलेंजेस से नबरदाजमा होने के लिए एक अवाम की हमायत का जो है वो मुसल्लह अफवाज के पीछे होना अज हद ज़रूरी है। और इस किस्म के पैगाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को पहले भी दिए जा चुके हैं कि जब तक आपके पीछे अवामी हमायत नहीं होगी उस वक्त तक आपकी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ और किसी भी दुश्मन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उसके पीछे अगर पाकिस्तानी अवाम डट कर नहीं खड़ी होगी तो आप कम से कम वो बयानियाँ नहीं हासिल कर पाएंगे। और अब भी यही बात की जा रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला है वो है जनाब पॉलिटिकल नैरेटिव का। ये हुकूमत चुनतखब हुकूमत जिसे इसी अस्करी इस्टेब्लिशमेंट ने अलास्टिक की शलवार पहनाई फार्म 47 की, इन्हें जनाब पाकिस्तानी अवाम के सरों पर एक जाली मैंडेट के ज़रिए बिठाया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि निस्फ अपनी ये नाम नहाद मुद्दत जो है 5 बरसों की, वो निस्फ मुद्दत ये अपनी पूरी करने जा रहे हैं जनाब अगस्त के अंदर। यानी अगस्त के अंदर इन्हें 2.5 बरस का अरसा हो जाएगा। और इसके पीछे अगर 2022 से 2024 के भी वो 2-2.5 साल अगर शामिल कर लिए जाएं 2 साल, तो इस वक्त वो अपने 5 बजट पेश कर चुके हैं। और कई सहाफ़ी बार बार ये बात लिख चुके हैं, कह चुके हैं कि अपने 5 बजट पेश करने के बावजूद इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ ये मौजूदा सेटअप नहीं पहुंचा सका। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। कहा तो यह जाता है कि अहम तरीन ओहदों के ऊपर वो लोग तैनात हैं जो कि बराह रास्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को जवाबदेह हैं, चाहे वो वज़ीर दाखिला हो, चाहे वो वज़ीर ख़जाना हो और वजारत ख़ारजा जो कि इसहाक़ डार साहब जो नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे हैं उनके पास है। लेकिन ईरान के मामले पर मुसलसल दौरे वज़ीर दाखिला करते हैं और इस किस्म की ख़बरें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि कहा यह जा रहा है कि वजारत दाखिला के उम्मीदवार जो हैं वो फैसल वावड़ा साहब हैं। मुस्तकबिल में जब उन्हें कहा गया कि वहाँ पर तो मोहसिन नकवी साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब को चाहे आप वज़ीर ख़ारजा बना दें, चाहे आप उन्हें नायब वज़ीर-ए-आज़म बना दें, चाहे आप उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना दें, लेकिन वजारत दाखिला मुझे मिलनी चाहिए। ये वो पैगामात हैं जो कि मुसलसल अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के कार्नर्स की जानिब से सहाफ़ियों के ज़रिए बार बार पहुँचाए जा रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ़्ते से एक तरतीब के साथ, चाहे वो इमरान शफ़कत हो, चाहे वो मंसूर अली ख़ान हो, चाहे वो जावेद चौधरी हो, चाहे वो तलत हुसैन हो, चाहे वो शाहज़ेब खानज़ादा हो या दीगर लोग हों, ऐसा लगता है कि गोया उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इस हुकूमत के ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, इसहाक़ डार के ऊपर, मरियम नवाज साहबा के ऊपर अब वो तनकीद कर सकते हैं, खुलकर बात कर सकते हैं। और अब बाकायदा तौर पर बात हो रही है, सवालात उठ रहे हैं ख़ास तौर पर इस ये जो रज़ा डार है इस मामले के ऊपर। और बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार इन सब के पीछे बास कौन है वो शख्स जो इन तमाम तर मामलात को ऑपरेट कर रहा था। एक 20-22 साल का नौजवान जिसके पास लाखों डॉलर भी आ जाते हैं, जो घर वालों से छुप कर इन्वेस्ट भी कर देता है, जो फिर मामूओं को एतमाद में लेकर ख़वातीन को मुल्क में भी बुला लेता है, फिर उनके साथ सैर सपाटे भी होते हैं, डिफेंस की कोठियों में रहायश भी रखी जाती है, उसके बाद फिर कहा जाता है कि अगवा बराए तावान भी हो गया, उसके बाद फिर उनकी रहाई भी अमल में आ जाती है। ये जो तमाम तर मामलात हैं ये किसी ऐसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है लाखों करोड़ों डॉलर का। और ख़ास तौर पर क्रिप्टो करेंसी का आंसर जब इसके अंदर शामिल हो गया तो कई लोगों के कहने के मुताबिक इसका जो खुरा है वो इसहाक़ डार साहब की फैमिली की जानिब, बल्कि कई लोग ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब की जानिब जो है वो जाता हुआ नज़र आता है। कुछ लोग इसमें कुछ मखसूस अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन कार्नर्स का भी जिक्र करते हैं कि जिनके पास क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अहम तरीन ओहदे हैं। यह सारा मामला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि वो जनाब 1 साल के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए उन्होंने काफ़ी सारे पैसे बनाए। और फिर जिस तरह से ईरान और अमेरिका एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने है, पाकिस्तान की पोजीशन इंतहाई नाजुक हो चुकी है। पाकिस्तान ने आज ये स्टेटमेंट भी दी कि जो दोनों अफ्रीकैन हैं वो मुआहदा इस्लामाबाद की पासदारी करें। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ईरान पर हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया गया, ईरान की जानिब से जवाब दिया गया। और कल रात एक बार फिर जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये गीदड़ भुपकी लगाई कि वो कैंसर समझते हैं ईरान को और उसके साथ वही सलूक करेंगे जो कैंसर के साथ किया जाता है, उसके बाद फिर ईरान का रद्द अमल और ये कहना कि आप आ जाएं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम तैयार हैं आपको जवाब देने के लिए। पाकिस्तान को भी उन्होंने ये पैगाम दिया कि ये तमाम तर सालसी आपकी जानिब से कराएगी। अब इस सारे माहौल के अंदर आप ज़रा सूरत हाल खारजा महाज पर पाकिस्तानी अस्करी इस्टेब्लिशमेंट की मुश्किलात देख लें, बलोचिस्तान का जो अंदरूनी महाज है वहाँ पर उनकी मुश्किलात देख लें।
ऐसी सूरत हाल के अंदर इन्हें एक पॉलिटिकल नैरेटिव चाहिए, लेकिन वो नैरेटिव ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, ये मुस्लिम लीग नवाज की, ये साग डार साहब की, मरियम नवाज साहबा की, फार्म 47 की, अलास्टिक की शलवार वाली हुकूमत कोई नैरेटिव बनाने में नाकाम नजर आती है। कोई इनके पास मुआशी रिलीफ भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बार बार ये दावा किया जा रहा है कि अब इस हुकूमत का मजीद बोझ इस्टेब्लिशमेंट उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए बार बार ये पैगामात इमरान खान साहब को दिए जा रहे हैं, उन्हें एतमाद में लिया जा रहा है कि जनाब इस हाइब्रिड निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाएगा, आप कुछ ना कुछ बातें हमारी माने, बाहर चले जाएं या नज़रबंदी इख्तियार कर लें, कुछ अरसे की खामोशी और आपकी वापसी पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर इसी तरीके से होगी। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब तक ये जो पैगामात पहुँचाए गए हैं, उन्हें यह कहा जा रहा है कि आपके जवाब का इंतज़ार है, उसके बाद ये चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।